विंध्याचल पर्वत से घिरी हुई ये पर्वत श्रृंखलाएं आज हम आपको ले चलते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन कटरा की ओर। ये आसान और सरल और भव्य मंदिर की ओर ले चलते हैं, जहाँ का सुंदर नज़ारा आकर्षित करता हुआ जम्मू कश्मीर का यह कटरा रेलवे स्टेशन में आज इतने दर्शक जो मन से उत्साह लेकर भक्ति और भावनाओं के साथ आज यहाँ पहुँचकर माता के दर्शन के लिए आज दुर्लभ रास्ताओं से गुजरकर किस तरह से माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सचित्र बता रहे हैं कि किस तरह से ये माता के दर्शन के लिए अब हमने ये श्रृंखला अब चढ़ाई चालू कर दी है। चारों तरफ से घिरी हुई कटरा से मात्र 8 किलोमीटर दूर माता वैष्णो देवी के मंदिर पर किस तरह की चढ़ाई की जाती है आपको बताते हैं। कहना बहुत आसान है, मगर हम आज पति और पत्नी और बच्चे के साथ खाली पैर इस माता के देवालय में पहुंचकर अपनी मन्नत को पूरी कर रहे हैं। जो मन्नत माता वैष्णो देवी ने हमारी पूरी की, आज उसी आस्था और श्रद्धा के साथ हम माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। हमारे साथ साथ लाखों हज़ारों दर्शक जिन्होंने मन्नत मांगी वे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ऊंची पहाड़ियों के छोटे छोटे जानवर भी हमें यहाँ दिखाई दिए, जिसे आप देख रहे हैं। इस दिव्य पर्वत पर अनेक रास्ते ऐसे हैं, अनेक चढ़ाव ऐसे हैं जहाँ पर चढ़ते चढ़ते आप थक जाएंगे, पर दर्शन की बेला कितनी सुंदर है। आप देखिए कारवां किस तरह से चल निकला है। आज हम आपको सीधा दिखा रहे हैं इस तरह से पीछे जो रैलियां हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अलग अलग श्रद्धा और भक्ति के साथ किस तरह से इस वैष्णो देवी की चढ़ाई लोगों ने की। मथुरा से किस तरह से माता देवी ने इस कटरा के पर्वत पर अपना वास यहाँ पर वास किया है, जिसे देखते ही लोग यहाँ पर भिड़ चुके हैं। थकान बहुत लग रही थी, मगर श्रद्धा और भक्ति की जो बेला थी वो कुछ अजीब थी। उत्साह था। अलग अलग तरीके से इस पर्वत पर लोग चढ़ाई कर रहे थे। बस सबका एक ही मकसद था, माता वैष्णो देवी के दर्शन करना। और दर्शन आसान नहीं था, पर इतना सुलभ था कि लोग कारवां बनते गए, चलते गए। कुछ लोग घोड़ों पर नज़र आए तो कुछ लोग बगियों पर नज़र आए, मगर सभी की भक्ति और श्रद्धा आज उन्हें माता के द्वार तक, जिनका बुलावा आता है, जिनकी किस्मत होती है, वे चले जाते हैं, देखते हैं और भूल जाते हैं हर दर्द और कष्ट को। देखिए अभी हम लोग नीचे सीढ़ियों से लगभग 3 किलोमीटर दूर, केवल 3 किलोमीटर दूर आए हुए हैं, और अर्धकुमारी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, 4.5 किलोमीटर दूर है। और इस तरफ से देखिए घोड़े गाड़ी के साथ चल रहे हैं। यकीन मानिएगा, अगर माता के ऊपर आपकी भक्ति है, शक्ति है, अगर आपका बुलावा आएगा तो आप जाएंगे ज़रूर। बहुत से रास्ते हैं, घोड़े गाड़ी है और बच्चों के लिए अनोखी सवारी है। इस सवारी में आप स्वतंत्र होकर चल सकते हैं। आगे गाड़ी भी है, हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हैं, और आपको भैरव बाबा के लिए लिफ्ट भी मिलेगी।
तो देखा आपने, भक्ति और शक्ति का जब संगम होता है तो चढ़ने में कितनी आसानी होती है। संगीत, साज सज्जा और जयकारों के साथ हर कठिन यात्रा किस तरह से सुलभ और सुलभ होती नजर आ रही है। बस एक ही श्रद्धा थी लोगों पर, मुकाम माता के दर्शन करना। माता की शक्ति ही है, अगर आप पहुंच गए तो आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं, और आपके मन में अगर कुछ है तो आप दर्शन नहीं कर सकते, लौट आएंगे आप वहीं से। मगर आपकी श्रद्धा और भक्ति अगर है तो आप माता के दर्शन के लिए अवश्य आएंगे। माता के दर्शन के बाद आपको ऐसा सुकून लगेगा कि आपने मानो जन्नत महसूस कर लिया है। आप स्वर्ग के स्थान पर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा, मंदिरों का मंदिर अगर कोई मंदिर है तो ये वैष्णो देवी का मंदिर है, जहाँ पर नंगे पांव अगर आप चलते हैं तो आपकी भक्ति भावना और ही ज़ोर शोर से रहती है। जगह जगह पर आपके लिए हर व्यवस्था है। आपकी इस व्यवस्था के लिए यहाँ की सरकार ने आपको चाक चौबंद व्यवस्था भी दी है। इस तरह से हम आज कठिन परिश्रम के साथ, माता के बुलावा के साथ आज वैष्णो देवी के इस दुर्लभ चित्र को आपके सामने दिखा रहे हैं। एक से एक पेड़ पौधे और पर्वत श्रृंखलाओं के बीच माता वैष्णो देवी किस तरह से विराजमान है, इनके दर्शन होते ही आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ये एक ऐसी माता की यात्रा है जिस यात्रा में लोग जयकारे के नगारे लगाते हुए, एक दूसरे के साथ देते हुए किस तरह से चलते हैं। माता जब भी किसी को आमंत्रित करती है उसके लिए पूरी व्यवस्था कर देती है। आप घर से निकलिए और निकलते ही आपको पता चलेगा कि माता के दर्शन किस तरह से सुलभ हो जाते हैं। बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते कूदते, किस तरह से ये माता की 8 किलोमीटर की चढ़ाई आपको पसीने से तराबोर कर देगी। आपको यकीन नहीं आएगा इतनी सरल और इतनी कठिन यात्रा आपने कैसे कर ली। अगर आप इस कठिन यात्रा को कर सकते हैं तो आपको ऐसे लगेगा माता का आशीर्वाद भरपूर आपको मिल चुका है और आपको मिलेगा। जब भी आपका बुलावा आएगा आप माता के दर्शन के लिए ललायित होकर पहुंच जाएंगे। तो लीजिए, अब हम माता वैष्णो देवी के इस दरबार में पहुंच गए हैं, जहां पर अब लाइन लग रही है स्नान करने की, और उस स्थान पर जहां पर हम पहुंच गए हैं और आपको दिखा रहे हैं माता वैष्णो देवी के उस दर्शन को। बस आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं। बस थोड़े ही देर के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन को आप भी यात्रा का आनंद और सुख भोग लेंगे। मगर जब तक आप माता के दर्शन नहीं करोगे, आपको पता है, ये देखिए लाइन माता के दर्शन के लगे हैं। बस अब हम लोग अब पहुंच ही गए हैं अब माता के दर्शन के लिए। और ये देखिए पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में हम पूरे 8 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद अब यहाँ पर पहुँच गए हैं। मगर नन्हा सा बालक अब हमारा रिपोर्टर बन चुका है और किस तरह से हमारी रिपोर्टिंग कर रहा है देख लीजिए। तो इस तरह हम वैष्णो देवी के मंदिर पहुंच गए हैं और अब इत्मीनान से 6-7 घंटे की तो पैदल यात्रा करने के बाद आज हम लोग यहाँ पहुँच गए। मेरे सामने देख रहे हैं ये लाइन और ये बिल्डिंग है और सेक्टर रूम नंबर 8, यहाँ पर से लाइन लगकर किस तरह से जाता है हम आपको दिखा देते हैं। मगर इस तरह से हम लोग सुकुशल और श्रद्धा और भाव के साथ जिस तरह से पहुँचे हैं, पहाड़ों के चारों तरफ से घिरा हुआ यह माँ वैष्णो देवी मंदिर पर आज पहुँच गए हैं। आगे देखते हैं, भैरव बाबा के मंदिर भी जाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से ये नज़ारा है। लोग बैठे हुए हैं, अभी नहाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, अब ये कैमरामैन देखो, एक छोटा सा कैमरामैन, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये देखिए
ये देखो, ये नहाने के बाद चलो मम्मी तो पूरा सीट कर बेटा। ये नहा कर तू। हाँ नहीं चल दे करते रहे बस होता। यकीन दिलाता हूँ कि भैरव आया उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये भैरव बाबा का रोड है। हमारा हालत खराब हो गया है। भैरव बाबा ये बंदे लोग भी बैठे हुए हैं। भैरव बाबा का रास्ता। बोलो भैरव बाबा की। अरे आधा तो ये घोड़े वाले बुग्गी नहीं क्या है ये। यकीन दिलाता हूँ मैं आपको, वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन के लिए आपके पसीने छूट जाएंगे। आपको नानी याद दिला देंगे। ऐसा खतरनाक रोड है। अरे हम भाई हमारी हालत खराब हो गई है। 10 की स्पीड नहीं है हमारी। हाँ। सात बजे से निकले थे वैष्णो देवी के लिए। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद ठीक 7 बजे भैरव बाबा का पट बंद हो गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पूरी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। अब 8 बजे ये दरवाजा खुलेगा तब हम लोग दर्शन करेंगे। धीरे धीरे करते बेटा, इतना धीरे करते। भैरव बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। जय।